नमस्कार। श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको काल पुरुष की कुंडली बनाकर प्रत्येक भाव किस चीज़ के कारक हैं इस बारे में जानकारी दे रही हूँ कि प्रथम भाव ये हमारी शारीरिक संरचना दिखाता है, हमारे लग्न को, मेरे शरीर की स्थिति को बताता है, मेरे स्वभाव को बताता है। दूसरा भाव हमारे कुटुंब को दिखाता है, हमारे सांसारिक जो ख़ानदान है, परिवार को दिखाता है। मुख भाव है, चेहरे का भी भाव होता है। और तीसरा भाव जो होता है ये दूर संचार का है, ये काम त्रिकोण में आता है। चौथा भाव मोक्ष त्रिकोण में आता है जो माता का भाव होता है। पांचवा भाव हमें धर्म से जोड़ता है, संतान के लिए होता है, विद्या बुद्धि के का भाव होता है। छठवां भाव आपका कंपटीशन होता है, चैलेंज होता है। छठवें भाव की स्थिति आपको ये आपको जीवन में दुगना मेहनत करती है। यदि आपका लग्नेश यहाँ हो जाए तो जीवन में संघर्ष और शत्रुओं से घिरे रहता है जातक, और उसको दुगनी मेहनत करना पड़ता है। आपका छठवें भाव का स्वामी किस त्रिकोण में बैठा है? छठवें भाव का स्वामी धर्म त्रिकोण में बैठा है कि काम त्रिकोण में बैठा है कि अर्थ त्रिकोण में बैठा है? आपको ये देखना होगा। मैं आपको क्रम से एक एक भाव के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि मैं पहले आपको ये जो आपका छठवां भाव है ये कुंडली का विशेष भाव होता है। ये सफलता की पहली सीढ़ी ये होती है, और सफलता प्राप्त करने के लिए स्पर्धा, कंपटीशन का विचार इसी भाव से किया जाता है। जिस भाव में व्यक्ति चैलेंज होता है, कंपटीशन होता है, वो इस भाव से बढ़ जाता है। इस भाव में जो भी ग्रह होते हैं उस भाव से संबंधित कंपटीशन को बढ़ा देंगे। जैसे आपका लग्न का स्वामी बैठ गया तो लग्न में शारीरिक मेहनत आपको दुगना कराएंगे। आपका धर्म का स्वामी बैठ गया तो धार्मिकता के लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़े, तो संघर्ष ये कराता है। ये भाव आपकी संबंधित चीज़ों को, आपके चैलेंज संबंधित चीज़ों को दिखाता है। इससे विपरीत राजयोग का भी निर्माण होता है। आपका छठवें का स्वामी 12वें में हो जाए, 12वें का स्वामी छठवें में हो जाए, या छठवें का स्वामी छठवें में हो जाए तो ये विपरीत राजयोग भी देता है। यहाँ पर राहु की स्थिति बहुत अच्छी होती है। हर दिन एक नया मेहनत करने का ये भाव है। ये आपके जो दिनचर्या होती है उसका भी भाव होता है। ये जितना ये आपको इतना मेहनत कराता है, ये भाव मेहनत के अनुसार आपको फल देगा। जितना मेहनत कराएगा। छठवां भाव एक कंपटीशन का होता है। ये भाव की स्थिति आपकी कुंडली में कहाँ बैठी है? सफलता के लिए ये भाव मजबूत होना चाहिए। आपकी सफलता, कंपटीशन, यदि ये भाव कमज़ोर हो गया तो आपका मेहनत करने का मन नहीं करेगा, कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, और आपको कोई मजबूत इरादा आपका नहीं होगा। तो लग्नेश का 6, 8, 12 में होना ये अवयोग होता है। आपका लग्नेश, लग्न का स्वामी यदि 6, 8, 12 में हो गया तो ये अवयोग होता है। ये नाना प्रकार की समस्याएं और बहुत मेहनत करने के बाद भी आपके जीवन में खुशियाँ नहीं लाता है, और डबल मेहनत करा के आपको जीवन भर ये संघर्षों से घिरे रहता है। धर्म त्रिकोण क्या है? अर्थ त्रिकोण। ये अर्थ त्रिकोण है, दूसरा अर्थ त्रिकोण है, और 10वां आपका छठवें का स्वामी अर्थ त्रिकोण। ये धर्म त्रिकोण में यदि चला जाए तो ये स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। धर्म त्रिकोण में यदि ग्रह चला गया छठवें का स्वामी, तो यह स्थिति आपको व्यक्ति को स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने कामों को करने के लिए जातक हो जाता है। स्वार्थ की उसकी मनोभावना हो जाती है, और समय सबके लिए समय देने वाला होता है। दूसरों के लिए यह न्यौछावर रहता है। छठवें का स्वामी धर्म त्रिकोण में आना बहुत अच्छा नहीं होता है। 5वें भाव में छठवें का स्वामी होगा तो यह आपको मनोअनुकूल परिणाम नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये शत्रु का, संघर्ष का, कंपटीशन का है। तो मनोअनुकूल परिणाम आपको नहीं देता है। अच्छा कंपटीशन में सफलता दिलाता है, लेकिन बहुत मेहनत करवाता है। लग्नेश बलवान हो, छठवें का स्वामी लग्न में बैठा हो तो अपने दम में उन्नति करने वाला होता है। लग्नेश यदि मजबूत हो, जैसे यहाँ का स्वामी मंगल मजबूत होकर 10वां भाव बैठा है और छठवें का स्वामी लग्न में बैठा है, तो जातक को उन्नति, मजबूत स्थिति में हो तो उन्नति जातक का होता है। ये छठवां भाव अर्थ त्रिकोण में आता है। तो अर्थ त्रिकोण में 2, 6 और 10 ये भाव अर्थ त्रिकोण में आते हैं। उत्तम स्थिति ये अर्थ त्रिकोण में अगर यदि ये हो गया तो उत्तम स्थिति होती है। ऐसा व्यक्ति मेहनत करने में पीछे नहीं होता है, मेहनती होता है, और जिस चीज़ को लक्ष्य बना लेता है उसको पूरा करता है। कुटुंबीजन से पैसे लेकर भी कार्य करना ये चाहते हैं। ये जातक अपने उस
अपनों के बीच में रहते हैं। धन को लेकर के अस्थिरता होती है। कई स्रोतों से धन कमाने वाले होते, क्योंकि अर्थ त्रिकोण का स्वामी अर्थ में ही चला गया है, तो विपरीत राजयोग का भी निर्माण हो जाता है। छठवें का स्वामी छठवें में अपीड़ित हो गया तो दूसरों का विश्वास नहीं करता जाता। 10वें में यदि छठे का स्वामी हो गया तो अच्छी स्थिति है। हर कंपटीशन में एक चैलेंज बना रहता है। अपने दम में उन्नति करने वाला जातक होता है। यदि छठवें का स्वामी 10वें में हो गया, अर्थ त्रिकोण में, अर्थ त्रिकोण का ही स्वामी हो गया, तो ये अच्छी स्थिति है। अर्थ को अर्थ से बढ़ाने की इनके अंदर प्रवृत्ति होती है। छठवें का स्वामी आपके तीसरे में, 7वें में और 11वें में हो जाए, जैसे काम त्रिकोण में हो गया, तीसरे, 7वें और 11वें में। काम त्रिकोण में यदि यह छठवें का स्वामी हो गया तो सुख सुविधा अर्जित करने वाला जातक हो जाता है। रिस्क उठाने वाला जातक हो जाता है। नाना प्रकार की कल्पनाएं और उसके अंदर धन को संग्रह करने की एक प्रवृत्ति हो जाती है। 1, 3, 7, 11 ये भाव आर्थिक रूप से आपको मजबूत करते हैं और छोटी छोटी यात्राओं में आपको फल मिलता है। आपकी स्थिति अच्छी होती है। तो काम त्रिकोण में भी यदि अर्थ का त्रिकोण का स्वामी चला गया तो अच्छी चीज़ है। आप इच्छाओं को पूरी करने में लगे रहते हैं। अर्थ त्रिकोण का स्वामी यदि 6, 4, 8, 12 में हो गया, मोक्ष त्रिकोण में हो गया, तो यह अधिक संघर्ष करवाता है। छठवें का स्वामी चौथे में हो गया, आपके 12वें में हो गया और 8वें में हो गया, तो ये आपको संघर्ष करवाता है। ये मोक्ष त्रिकोण हो गया, तो ये आपको संघर्ष करवाता है ज़्यादा और मन को शांति के लिए बहुत मेहनत आपको करना पड़ता है। ये भाव मोक्ष त्रिकोण है में अर्थ चला गया, जिद्द से घर आप बनवाते हैं, जिद्द आपके अंदर हो जाती है, कर्ज बना रहता है आपका, एक जिद्दी स्वभाव आपका हो जाता है। 8, 12 में मेहनत को बढ़ाता है और उकसाता है। 4, 8 में यदि छठवें का स्वामी 8, 12 में होगा तो आपको मेहनत के लिए, निरंतर सेविंग के लिए और मेहनत के लिए ये भाव आपको उकसाता रहता है। लग्नेश के बलवान होने से इस योग का फल मिलता है। यदि आपका लग्नेश बलवान है तो इसका योग आपको अच्छा मिलेगा। यदि आपका छठवें का स्वामी 6, 8, 12 में हो गया और लग्नेश भी यदि मजबूत हो तो यह स्थिति आपके लिए अच्छी होती है। आप कंपटीशन में भी आगे बढ़ सकते हैं जो भी कार्य करते हैं। और लग्न का स्वामी यदि मजबूत है तो आपकी स्पर्धा, आपका शारीरिक मजबूती होती है, जिससे आप चैलेंज से डरते नहीं हैं और संघर्ष करने से पीछे नहीं उठते, जिससे आपको धन धान्य की प्राप्ति आपको होगी। तो छठवां भाव मजबूत होना, अर्थ त्रिकोण में होना और छठवें भाव की स्थिति मजबूत होना, छठवां भाव छठवें भाव में ही इसका स्वामी से बुध यहीं पे बैठा हो तो ये स्थिति अच्छी हो जाती है। 6, 8, 12 में बैठा तो ये विपरीत राजयोग बना देता है। लेकिन आपका लग्न मजबूत होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। यदि छठवें का स्वामी मजबूत है और लग्न भी आपका मजबूत है तभी इस योग का आपको फल मिलता है। तो आज हमने आपको छठवें भाव के स्वामी के बारे में जानकारी दी कि षष्ठेश किस भाव में क्या फल देता है। आधर्म त्रिकोण में है, काम त्रिकोण में है, अर्थ त्रिकोण में, मोक्ष त्रिकोण में है। किसमें आपका यह है, किसमें अच्छा फल देता है, इस बारे में जानकारी दी। जानकारी कैसी लगी मैं अवश्य बताइए। चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।